जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नवाज अली और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या एजुकेशन में। तो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या, आज हम क्लास 10th भूगोल पढ़ेंगे क्या। संसाधन हमारा क्लास 10th जो है भूगोल फर्स्ट चैप्टर जो का नाम है उसका नाम क्या है, संसाधन। तो संसाधन के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संसाधन क्या है, संसाधन को मुख्यतः कितने प्रकार को कितने भागों में बांटते हैं और संसाधन क्या है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि जो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो देखते हैं क्या हम पहले क्या संसाधन हमारा ये जो है भूगोल क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर क्या है, संसाधन है और जानेंगे संसाधन। तो चलिए देखते हैं संसाधन क्या है। तो मानव जो होती है, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं को उपयोग में लाता है उसे ही हम संसाधन कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव जो होता है, मानव जिस वस्तुओं को अपने उपयोग में लाता है उसे ही हम संसाधन कहते हैं। मतलब संसाधन क्या, हम सभी पदार्थ को संसाधन बोलेंगे। मतलब हम सभी संसाधन को, सभी जितने भी हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं पाए हैं, मतलब पाए उपस्थित है, उसको क्या हम संसाधन बोलेंगे? तो नहीं, हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं हैं स्थिति, उसको हम सभी को संसाधन नहीं बोलेंगे जब तक उसको हम उपयोग में नहीं लाएं। मतलब कोई वस्तु मतलब बहुत दिनों से, मतलब सालों 2 साल उससे पड़ा हुआ है, उसका कोई उपयोग में हम नहीं ला रहे हैं तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। लेकिन जिस दिन से हम उस वस्तु को प्रयोग में लाने लगेंगे उस दिन से वो वस्तु क्या संसाधन, संसाधन उस दिन से उस वस्तु का संसाधन बोलेंगे। तो देखिए यही मैं लिखा हूँ कि मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस वस्तुओं को अपने उपयोग में लाता है उसे ही हम संसाधन कहते हैं। उसके बाद आता है संसाधन, जैसे एग्जाम्पल है सूर्य की प्रकाश, हवा, जल, मृदा इत्यादि, ये सब क्या है, हमारा संसाधन है। अब आता है संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः संसाधन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। और वो 2 प्रकार के कौन कौन से होता है, तो एक होता है हमारा प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है हमारा मानव निर्मित संसाधन। तो देखेंगे हमारा कि प्राकृतिक संसाधन क्या है और मानव निर्मित संसाधन क्या है। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है, देखिए तो इसमें खुद इसका इसी में छुपा हुआ मानव निर्मित, यानी जो मानव के द्वारा बनाया गया, मतलब इसका निर्माता कौन है, इस संसाधन का निर्माता, निर्मित और निर्माता। देखिए न से निर्मित और न से निर्माता, मतलब इसका इस संसाधन का निर्माता कौन है, तो खुद मानव किया। इस संसाधन का निर्माण कौन किया है, तो मानव किया है। इसे हम बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्राकृतिक में हमारे, मतलब जो नेचुरल है, मतलब जो गॉड गिफ्टेड है, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन कौन है, तो सूर्य की प्रकाश, मिट्टी, खनिज, जल, ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन, मतलब खुद बने हुए हैं। और एक होता है हमारा मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या है, जैसे हमारा आवास, स्कूल जो होता है, परिवहन इत्यादि क्या है, ये सब हमारा जो है क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। और उसके बाद आता है नोट में, एक नोट डालिएगा, उसमें नोट में क्या लिखा है, नोट 1 में कि सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो खुद मानव होता है, मतलब खुद हम लोग हैं, क्या सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है क्या है, सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है मानव संसाधन है। उसके बाद आता है नोट नंबर 2 है क्या कि एक भूगोलवेता है, क्या भूगोलवेता है, और जिम्मरमैन, और उन्होंने कहा कि संसाधन होते नहीं है बल्कि क्या हम खुद बनाते हैं। संसाधन अपने आप में कोई वस्तु संसाधन नहीं होते। इनके कहने का मतलब क्या है, ये जो है हमारे जिम्मरमैन साहब जो है, इनका कहने का मतलब है कि संसाधन कोई वस्तु खुद अपने आप में संसाधन नहीं होते, मतलब कोई वस्तु अपने आप में संसाधन है बल्कि उस वस्तु को संसाधन हम खुद बनाते हैं। मतलब जो होता है जैसे कोई, मतलब कोई, जैसे एग्जाम्पल इसको दूं कि मतलब मान लीजिए कोयला जो है बहुत, मतलब जमीन के अंदर मान लीजिए दबा हुआ है कोयला, अगर उसका हम प्रयोग में ही, अगर उसका हम प्रयोग ना करें तो क्या वो संसाधन कहलाएगा, बल्कि वो संसाधन नहीं कहलाएगा। क्या जिमरमैन का कहना कि यही है कि संसाधन हम किसी वस्तु को खुद बनाते हैं, ना कि वो पहले से होता है। और ये जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खुद है, क्योंकि अगर मानव ही न रहे तो संसाधन होने की फायदा क्या है। मतलब कोई अगर मानव ना रहे तो संसाधन होने का कोई
फायदा नहीं है। तो इतना तो हम देख लिए और इससे आगे हम देखते हैं। तो अगला है हमारा क्या, संसाधनों का वर्गीकरण। मतलब अगला हम देखेंगे संसाधन का वर्गीकरण। तो पहला आता है संसाधन का वर्गीकरण जो है उत्पत्ति के आधार पर करते हैं। क्या, संसाधन का वर्गीकरण जो करते हैं हमारा पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर ये दो भागों में बांटते हैं। पहला आता है हमारा जैव संसाधन और दूसरा आता है हमारा अजैव संसाधन। तो फिर यहाँ हम देखेंगे कि जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, जैव संसाधन ज से जैव और ज से जीवित। याद रखने का ट्रिक क्या है, ज से जैव और ज से जीवित मतलब हमारे वातावरण में जीवित, मतलब जीवित हमारे वातावरण में उपस्थित जीवित संसाधन को ही हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। मतलब वैसे संसाधन जो जीवित हो, यानी मरा हुआ नहीं है बल्कि जीवित संसाधन है, मतलब उसमें जीव है, जान है, उसको हम बोलते हैं क्या, जैव संसाधन। तो क्या है, जैसे एग्जांपल है पक्षी, मछलियां, पेड़ पौधे, इसमें क्या है, सभी में जीव है, तो इसको बोलते हैं हम जैव संसाधन। और उसके बाद आता है हमारा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें केवल अ लग गया है तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या उसमें जीवित हो रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, मरा हुआ, मतलब निर्जीव। मतलब हमारे वातावरण में उपस्थित निर्जीव संसाधन को ही हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं अजैव संसाधन। जो मरा हुआ संसाधन है उसको हम बोलते हैं क्या, अजैव संसाधन। तो देखिए, अजैव संसाधन क्या है, खनिज हुआ हमारा, आवास हुआ, चट्टान हुआ, मिट्टी हुआ, ये सब क्या है हमारा अजैव संसाधन। और उसके बाद आता है हमारा दूसरा आता है उपयोगिता के आधार पर। क्या आता है, दूसरा आता है हमारा उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर होता है हमारा एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ बात को ध्यान रखें कि नवीकरणीय संसाधन को हम चक्रीय संसाधन भी बोलते हैं और अनवीकरणीय संसाधन को अचक्रीय संसाधन भी बोलते हैं। मतलब इसका अगर एग्जाम में चाहे तो इसको पलट भी सकता है कि चक्रीय संसाधन क्या है और किसे कहते हैं, या फिर अनवीकरणीय संसाधन न पूछकर बल्कि बोल दे ये अचक्रीय संसाधन क्या है, अचक्रीय संसाधन को समझाए। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज न होइएगा, क्या नवीकरणीय संसाधन को हम चक्रीय संसाधन कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन को अचक्रीय संसाधन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे नवीकरणीय, आप जानेंगे कि नवीकरणीय संसाधन होता क्या है। तो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार करेंगे, वो कभी समाप्त नहीं होगा, उसे हम नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। इसको डिफिनीशन दूं इसका तो होगा क्या, प्रकृति में उपलब्ध वैसा पदार्थ जिनका उपयोग हम पुनः कर सके, यानी बार बार करें, उसको हम बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे सूर्य की प्रकाश, हवा, तालाब, नदी, झील, ये सब क्या है हमारा नवीकरणीय संसाधन है। और दूसरा था अनवीकरणीय संसाधन, इसमें भी केवल अ लग गया, इसका उल्टा हो जाएगा, वह इसका जो है बार बार, इसका उल्टा, नवीकरणीय का उल्टा, इसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय के क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, ये तो संसाधन प्रकृति में उपलब्ध है लेकिन इसका उपयोग हम ज्यादा मात्रा में करने लगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि क्या होगा कि ये समाप्त हो जाएगा और फिर इसका पुनः पुनः प्राप्त करना असंभव है। क्या, नवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त हो जाने के बाद इसे बनने में क्या हो जाएगा, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा, इसका बनने में असंभव। अनवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे खनिज, कोयला, तेल इत्यादि जो है, इसको हम अनवीकरणीय संसाधन और अचक्रीय संसाधन भी बोलते हैं। और अगला आता है हमारा स्वामित्व के आधार पर। क्या आता है, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर आता है संसाधन। तो पहला आता है हमारा निजी या व्यक्तिगत संसाधन। तो निजी या व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें खुद इसी में आंसर छुपा हुआ है, निजी या व्यक्तिगत संसाधन। तो क्या हुआ, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम बोलते हैं क्या, निजी व व्यक्तिगत संसाधन। क्या बोलते हैं, निजी या व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का
अधिकार हो उसे हम बोलते हैं निजी या व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मैं बोलूँ तो खेत खलिहान, जैसे जो अपने खुद के खेत हो, खुद के घर हो, क्या ये आपके घर पे क्या कुछ किसी दूसरे का अधिकार होता है? आपके खेत पर क्या किसी दूसरे का अधिकार तो नहीं होता है? उसको बोलते हैं निजी या व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। इसका निजी भी बोल सकता है और व्यक्तिगत भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन देखिए यहाँ पे स से समूह, समुदाय का स से सामाजिक, मतलब वैसा संसाधन जिसमें पूरे समाज के व्यक्ति का अधिकार हो, केवल न कि हमारा समाज में जितने व्यक्ति भी रह रहे हैं उनका सभी का अधिकार हो, उसके बोलते हैं हम सामुदायिक संसाधन। स से सामुदायिक और स से सामाजिक, मतलब वैसा संसाधन जिसमें समाज के पूरे व्यक्ति का अधिकार हो, न कि केवल खास व्यक्ति का अधिकार हो, बल्कि समाज में जितने भी व्यक्ति क्या करते हैं, निवेश करते हैं, रहते हैं, उसको बोलते हैं हम सामुदायिक संसाधन, मतलब पूरे समाज का अधिकार हो, उसको बोलते हैं। तो इसका है एग्जाम्पल, जैसे सामुदायिक संसाधन क्या क्या हो सकता है, तो हमारा विद्यालय, पंचायत भवन, खेल मैदान या सड़कें। क्या विद्यालय केवल किसी खास व्यक्ति के लिए तो नहीं बनाया जाता है, समाज में जितने व्यक्ति भी हैं उन्हें सभी के लिए क्या विद्यालय बनाए जाते हैं। और खेल मैदान भी क्या किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि समाज में जितने व्यक्ति भी रह रहे हैं उन सभी के लिए है खेल मैदान भी। और पंचायत भवन क्या किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि समाज में जितने व्यक्ति रह रहे हैं सभी के लिए है। तो ये मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा कि संसाधन क्या है, इस वीडियो में देखे हैं, और संसाधन को मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं, फिर देखे हैं संसाधनों का वर्गीकरण। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं।